क्या आप जानते हैं कि हाथों की उंगलियों को क्यों नहीं चटकाना चाहिए और ऐसे करने से आपके शरीर में क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि जापान और कोरिया जैसे देशों में फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं मिलते हैं? या फिर क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर डॉल को रख दिया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि पब्लिक टॉयलेट में सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियों को क्यों रखा जाता है? क्या आप जानते हैं कि 1 रुपए के सिक्के पर अंगूठे का निशान क्यों होता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में विभिन्न जीवों की प्रजातियां रहती हैं जिनका जीवन कुछ दिनों से कई सालों का हो सकता है। लेकिन क्या आप समुद्र की गहराइयों में रहने वाली उस मछली के बारे में जानते हैं जिसकी उम्र कई 100 साल हो सकती है? हम जिस मछली की बात कर रहे हैं उसे बो हेड व्हेल के नाम से जाना जाता है। व्हेल की ये प्रजाति मुख्य रूप से आर्कटिक के समुद्री इलाकों के आसपास पाई जाती है, जिसका जीवन काल कम से कम 200 से 300 साल के बीच होता है। बोहेड व्हेल के खून में ERCC1 नाम का एक खास तरह का जीन पाया जाता है जो इस मछली के खून में लगातार सुधार करता है और उसके सेल्स की मरम्मत करता है। यही वजह है कि उस जीन की वजह से बोहेड व्हेल बीमार नहीं पड़ती है, जबकि ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी दूर रहती है। अगर इस व्हेल का शिकार ना किया जाए तो ये धरती पर 300 साल से ज्यादा जीवित रहने का रिकॉर्ड बना सकती है। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोग अंडा या ऑमलेट खाने के शौकीन होंगे जिसकी बाजार में कीमत 50 रुपए से ज्यादा होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ऑमलेट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत महज 5 रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया का सबसे सस्ता ऑमलेट भारत के केरल राज्य में मिलता है। दरअसल केरल में रहने वाले अर्जुन नायर नाम के एक युवक ने स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत उसने ऑमलेट बनाकर लोगों को परोसना शुरू कर दिया। इस ऑमलेट की कीमत महज 5 रुपए है, जबकि एक कच्चा अंडा 8 से 10 रुपए में आता है। अर्जुन न सिर्फ सस्ते दाम में ऑमलेट बेचते हैं, बल्कि उसकी क्वालिटी और स्वाद भी बहुत ही बेहतरीन होता है। यही वजह है कि अर्जुन को ऑमलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो मैगी से भी कम वक्त में ऑमलेट बनाकर तैयार कर देते हैं। और उनका ये ऑमलेट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। फैक्ट नंबर 3, दिन भर काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति कुछ पल आराम से बैठता है तो वो अपने हाथों की उंगलियों को चटकाना शुरू कर देता है। इस दौरान उंगलियों से हड्डियों के बहुत जोर से चटकने की आवाज आती है, जबकि हथेलियों को राहत का एहसास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथों की उंगलियों को इस तरह से चटकाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? दरअसल उंगलियों को लगातार चटकाने की वजह से शरीर के जोड़ों के बीच गैप आने लगता है, जो बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों से संबंधित कई बीमारियों की वजह बन जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि हाथ या पैरों की उंगलियों को बार बार चटकाने से शरीर के लगभग 75% जोड़ों में गैप आने या उनके ढीला पड़ने की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र में व्यक्तियों को हड्डियों का दर्द झेलना पड़ता है। वहीं उंगलियां चटकाने की वजह से पैरों और जॉइंट्स में सूजन आने की समस्या भी हो जाती है। इसलिए अगर आप भी उंगलियां चटकाने के शौकीन हैं तो इस आदत को जल्द ही छोड़ दीजिए। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने विभिन्न ब्रांड्स की कारें देखी होंगी जो लुक और डिजाइन में काफी आकर्षक लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी कार कौन सी है और वो कहां पर है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे लंबी कार का नाम अमेरिकन ड्रीम है। ये कार अमेरिका में है, जिसकी लंबाई 100 फीट नापी गई है, जबकि इस कार के अंदर एक स्विमिंग के साथ साथ हेलीपैड भी है। अमेरिकन ड्रीम में 26 पहिए हैं, जिसकी वजह से ये कार तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ती है। इस कार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है, जिसने लंबाई के मामले में अपना ही पिछला 60 फीट होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अमेरिकन ड्रीम में कुल 75 लोगों के बैठने की सुविधा है, जिसे साल 1986 में कैलिफोर्निया के रहने वाले जय ओहरबर्ग नाम के व्यक्ति ने बनाया था। इस कार को कई अमेरिकन फिल्मों में देखा जा सकता है, जिसे किराए के लिए रेंट पर लेकर शूटिंग की जाती है। फैक्ट नंबर 5, हर देश में महिलाओं को अलग अलग हेयर स्टाइल बनाने का अधिकार होता है, लेकिन अगर आप जापान में हैं तो यहाँ पोनीटेल बनाने से पहले एक बार जरूर सोच लें। दरअसल जापान में स्कूल जाने वाली लड़कियों को पोनीटेल बनाने की इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की लड़कियाँ सामान्य या खुले बाल करके स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। दरअसल सरकार का ये मानना है कि लड़कियों के पोनीटेल या सिंगल ऊंची चोटी बनाने से लड़के उत्तेजित होते हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे में सरकार ने लड़कों के लिए सख्त कानून बनाने के बजाय लड़कियों के पोनीटेल बनाने पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से जापान के विभिन्न स्कूलों में छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी कई स्कूलों में पोनीटेल पर बैन जारी है, जबकि कई लड़कियों ने सोशल मीडिया के जरिए स्कूल प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस अजीबोगरीब नियम को साल 2020 में जापान के विभिन्न स्कूलों में लागू किया गया था, क्योंकि स्कूल प्रशासन द्वारा एक सर्वे करवाया गया था। इस दौरान ये पता चला था कि पोनीटेल की वजह से लड़कियों की गर्दन दिखाई देती है और उसकी वजह से लड़के यौन रूप से उत्तेजित महसूस करते हैं। फैक्ट नंबर 6, हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में फ्रेंच फ्राइज खाने के शौकीन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के साथ आलू से बने फ्राइज खाना पसंद करते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के विभिन्न देशों में फ्रेंच फ्राइज की बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी है, जबकि जापान और कोरिया जैसे देशों में फ्रेंच फ्राइज मिलते ही नहीं है। दरअसल बाजार से फ्रेंच फ्राइज के गायब हो जाने की असल वजह आलू की खेती में भारी कमी बताई जा रही है, क्योंकि दुनिया भर में फ्रेंच फ्राइज की खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और किसान इतनी ज्यादा खपत को पूरा करने के लिए उतनी ज्यादा मात्रा में आलू नहीं उगा पा रहे हैं। यही वजह है कि जापान और कोरिया जैसे देशों में फ्रेंच फ्राइज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं जिन रेस्टोरेंट्स में फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं उनकी कीमत सामान्य से कहीं ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भारत जैसे देशों में भी लोगों को फ्रेंच फ्राइज की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको फ्राइज पसंद है तो इसे घर पर बनाना सीख लीजिए। फैक्ट नंबर 7, म्यांमार में साल 2021 में सरकार और आम जनता के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया था, जिसके तहत वहां की सेना को विरोध कर रहे लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। ऐसे में सरकार ने म्यांमार के लोगों को शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का मौका भी नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करने का एक नया तरीका खोज निकाला। इस देश के नागरिकों ने सड़कों पर छोटी छोटी डॉल के साथ एक चिट रख दी, जिसमें सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। म्यांमार के लोग जानते थे कि अगर वो सड़कों पर उतरे तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा, लिहाजा उन्होंने सड़कों पर डॉल्स को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस देश के नागरिकों द्वारा किया गया अनोखा विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में सुर्खियों की वजह बना था, लेकिन इस गृह युद्ध में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि सरकार और आम लोगों के बीच जंग अभी भी जारी है। आपको बता दें कि इस गृह युद्ध को स्प्रिंग रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में छोटी छोटी डॉल्स को सड़कों पर रखकर छोड़ दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, इंसान जिंदा रहते हुए पासपोर्ट और वीजा जैसी चीजें बनवाता है ताकि वो अपने देश के अलावा विदेशों की यात्रा पर जा सके। लेकिन क्या आपने कभी मरे हुए व्यक्ति का पासपोर्ट और वीजा बनते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। दरअसल साल 1974 में मिस्र में एक 3000 साल पुरानी मम्मी खोजी गई थी, जिसकी जांच करने के लिए उसे पेरिस ले जाना था। लेकिन मिस्र से पेरिस तक की यात्रा करने के लिए मम्मी के पास पासपोर्ट और वीजा नहीं था। ऐसे में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने 3000 साल पहले मर चुके व्यक्ति रेमेसिस II का पासपोर्ट और वीजा बनवाया था, जिसके बाद उस मम्मी को प्लेन के जरिए मिस्र से पेरिस ले जाया गया था, क्योंकि पेरिस में ये नियम है कि वहाँ जाने वाले हर जीवित और मृत व्यक्ति का पासपोर्ट और वीजा होना बेहद जरूरी है। ऐसे में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मृत व्यक्ति का पासपोर्ट और वीजा बनवाया, जिसके बाद मम्मी को पेरिस ले जाकर आगे की जांच की गई थी। फैक्ट नंबर 9, अगर आपने कभी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया है तो आप ये जानते होंगे कि वहाँ वॉश बेसिन के आसपास सफेद रंग की कपूर की छोटी छोटी गोलियां रखी जाती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि टॉयलेट में इन गोलियों को रखने का असल मकसद क्या होता है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल पब्लिक टॉयलेट को दिन भर में कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कुछ लोग टॉयलेट में सही से फ्लश नहीं करते हैं। ऐसे में टॉयलेट के अंदर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बदबू फैल जाती है, जिससे कम करने के लिए वॉश बेसिन के आसपास कपूर की गोलियां डाली जाती हैं। ये गोलियां बदबू को सोखने का काम करती हैं और टॉयलेट में हल्की फुल्की खुशबू फैला देती हैं, जिसकी वजह से टॉयलेट से आने वाली स्मेल काफी हद तक कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 10, अगर आपने कभी 1 रुपए के नए सिक्के को ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि उसमें उंगली की जगह अंगूठे का निशान बना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1 रुपए के सिक्के पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया गया है और उसका क्या मतलब है? अगर नहीं तो हम आपको इसके पीछे छिपी सटीक वजह बता देते हैं। दरअसल साल 2004 से पहले 1 रुपए के सिक्के पर धान की बाली का निशान बना होता था, जो देश में खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए सिक्के जारी किए, जिसमें 1 रुपए के सिक्के पर धान की बाली की जगह अंगूठे का निशान था। अगर आप उस निशान को ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि अंगूठे का हाथ एक महिला का है, क्योंकि उसकी कलाई पर कंगन जैसी आकृति बनी हुई है। इस निशान का सीधा मतलब ये है कि भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जिसे बढ़ावा देने के लिए थम्स अप किया जाता है। वहीं ये अंगूठा एक महिला का है, जो ये दर्शाता है कि भारत में महिला सशक्तिकरण तेजी से बढ़ रहा है और महिलाएं देश के विकास में अहम योगदान निभा रही हैं। इसी संदेश को देने के लिए 1 रुपए के सिक्के पर अंगूठे का निशान बनाया गया था, जो अभी तक बाजार में चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।